आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द बिहार का लेक्चर 6 आज स्टार्ट करेंगे। और अगर आप मेरे दृष्टिकोण से पूछेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, तो आज वाला ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से मिनिमम आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इस एरिया से हमेशा बीपीएससी का फेवरेट एरिया है और बीपीएससी हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको इतने अच्छे कंटेंट हम लोग दे दें कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिले आपको एग्जाम में। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम 67 हो जाएगा तो यही वीडियो का हम लोग स्क्रीनशॉट पोस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि एक भी क्वेश्चन इन वीडियोस से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से इसको डिज़ाइन ही किया है और कवर किया है। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप कितना इसको ग्रास्प करते हैं। लेट अस स्टार्ट। आज जो हम लोग विषय तय करेंगे, आज जो कवर करेंगे, गया सेशन को कवर करेंगे। बिहार किसान सभा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साइमन कमीशन को आज कवर कर लेंगे बिहार में। बिहार के दृष्टिकोण से इन विषयों को कवर करेंगे। जैसे आप देखें 65th बीपीएससी में अनगिनत सवाल हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर एक सवाल लिया है जिसमें पूछा गया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती, गंगा शरण सिन्हा, रामसुंदर सिंह, रामानंद मिश्रा। इसका आप उत्तर लेक्चर खत्म होने के बाद यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर दिस, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 65 बीपीएससी का प्रश्न है। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीपीएससी बिहार में 2 सेशन ऑफ द कांग्रेस हुए हैं। ये जो फोटो है ये है चित्तरंजन दास का। ये वही चित्तरंजन दास हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, और यही चित्तरंजन दास हैं। इनकी एक किताब बहुत फेमस है, उस किताब का नाम है इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये चित्तरंजन दास की किताब है इंडिया फॉर इंडियंस। और चित्तरंजन दास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो पहला बिहार में 2 कांग्रेस की अधिवेशन हुई है, एक अधिवेशन 1912 में होती है, और 1912 में जो अधिवेशन होती है वो रघुनाथ मुधोलकर उसकी अध्यक्षता करते हैं। 66 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है और मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है। 1912 वाला जो अधिवेशन है वो पटना के बांकीपुर में होता है, बांकीपुर पटना में होता है। इसके 10 साल बाद ये 27वां अधिवेशन होता है, 27th कॉन्फ्रेंस होता है 1912 वाला। 10 साल बाद 1922 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है, और वो जो कॉन्फ्रेंस होती है वो गया में होती है, और गांव का नाम है तेनई। गया किस नदी के तट पर है? फल्गु नदी के तट पर है। और 1922 वाला जो सेशन होता है उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं। चित्तरंजन दास को ही हम लोग देश बंधु कहते हैं, और एक हैं सीएफ एंड्रयूज जो गांधी जी के परम मित्र हैं। सीएफ एंड्रयूज को दीन बंधु कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो पूछा जाता है ये सब प्रश्न। दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज को कहते हैं और सीआर दास को देश बंधु कहते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। ये जो गया वाला सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1922 के आसपास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कोलैप्स कर जाता है। क्यों? चौरी चौरा में एक वायलेंट मूवमेंट होता है, और गांधी जी चौरी चौरा में एक वायलेंट मूवमेंट होता है और गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लेते हैं। उसी समय गया में एक सेशन होता है, और गया वाला जो सेशन होता है इसमें कांग्रेस 2 फांक में डिवाइड हो जाएगी। कांग्रेस में एक जो ग्रुप है वो है प्रो चेंजर्स, और एक ग्रुप है नो चेंजर्स। नो चेंजर्स में कौन है? उसमें गांधी जी वाले ग्रुप के लोग हैं, उसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू हैं। ये कहते हैं कि हमें जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो नॉन वायलेंट तरीका से मिलना चाहिए, और नॉन वायलेंट तरीका से अभी जनता तैयार नहीं हुई है। जनता को हमें तैयार करना होगा और फिर आज़ादी लेना होगा। इसके लिए हमें सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। वो नो चेंजर्स हैं। प्रो चेंजर्स कौन है? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए, नो चेंजर्स में है, और इनके फादर मोतीलाल नेहरू प्रो चेंजर्स हैं। याद रखिए, पिता और पुत्र में
बहुत प्रेम रहता है, पर आइडियोलॉजिकली दे आर पुल्स अपार्ट। आप यहाँ पर देखें तो मोतीलाल नेहरू हैं, चित्तरंजन दास हैं, ये प्रो चेंजर्स हैं। यहाँ पर बिहार में राजेंद्र प्रसाद नो चेंजर्स हैं, अनुग्रह बाबू नो चेंजर्स हैं। वहीं पर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह प्रो चेंजर्स में आते हैं। और इस तरह से नो चेंजर वाले जो लोग हैं वो सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, प्रो चेंजर वाले बात कहते हैं कि 1919 वाला जो एक्ट है उसका नाम है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन तो 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म दे ही चुका है। इनडायरेक्ट इलेक्शन को ये और उसको स्पेक्ट्रम को बढ़ा देता है और लोगों इंडियंस को बोलता है कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये बोलते हैं जो प्रो चेंजर्स हैं कि हमें सरकार में इंटर करना चाहिए और अंग्रेजी हुकूमत के लोग हमारे भविष्य को नहीं निर्धारण करेंगे, इसलिए हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इन लोग कहते हैं कि हम एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम रहेगा कांग्रेस स्वराज पार्टी। जो कांग्रेस स्वराज पार्टी है इसी को स्वराजिस्ट भी आप कभी जभी पढ़ते हैं या प्रश्न पत्र में आपको आ सकता है, इन्हीं को स्वराजिस्ट बोलते हैं। लेट मी मेक द थिंग्स वेरी क्लियर हेयर कि कांग्रेस स्वराज पार्टी वाज नॉट अ पार्टी आउटसाइड द कांग्रेस। ये कांग्रेस के अंदर की पार्टी है, ये वो पार्टी है, ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे, पर दे आर नॉट आउटसाइड द कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में होगा। इसके प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? चित्तरंजन दास बनेंगे। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन बनेंगे? मोतीलाल नेहरू बनेंगे, जो उस समय के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं और नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। जवाहरलाल नेहरू किस ग्रुप के हैं? जवाहरलाल नेहरू नो चेंजर्स के ग्रुप में हैं, पिताजी प्रो चेंजर्स के रूप में हैं। और यही खूबसूरती है कि पिता और पुत्र में बहुत प्रेम है, पर आइडियोलॉजिकली दोनों में आइडियोलॉजिकली दे आर पुल्स अपार्ट। बिहार में जो स्वराजिस्ट है इसको कौन लीड कर रहा है? बिहार में स्वराजिस्ट में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह लीड करेंगे, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। और बिहार में नो चेंजर्स को कौन लीड कर रहे हैं? बिहार के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनुग्रह नारायण सिंह लीड कर रहे हैं। और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद लीड कर रहे हैं। ये सब वहाँ पे नो चेंजर्स कैंप के हैं। तो 1922 वाला जो गया का सेशन है, भारतीय इतिहास में जब कांग्रेस का डिवीजन होता है, कांग्रेस के अंदर ही डिवीजन होती है, वो अलग बात है, कांग्रेस के बाहर पार्टी नहीं बनती है, उसमें गया सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और गया सेशन चूंकि बिहार में होता है तो इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति बनते हैं। याद रखिए कि 1909 में इनका जो स्टेटमेंट है, चूंकि अभी ध्यान में आ गया तो मैं सोचा आपको बता दूं कि 1909 में आता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बोलते हैं। मॉर्ली और मिंटो क्या है? मॉर्ली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो क्या है? वाइसराय है। वाइसराय इंडिया में रहता है। उस समय अंग्रेज हुकूमत की बहुत सारे कॉलोनीज रहते थे, तो हर एक आदमी को ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को असाइन किया जाता था कि भारत का ये आप देखेंगे एक्स देखेगा, कनाडा का वाई देखेगा, न्यूजीलैंड का जेड देखेगा। तो मॉर्ली जो इंचार्ज बनते थे लंदन में, वो मॉर्ली थे, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता था। और भारत का जो हेड रहता था उसको वाइसराय बोलते थे, जिसको पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसमें गवर्नर जनरल का नाम बदल के वाइसराय कर दिया जाता है, ताकि ये लगे कि अब ब्रिटिश क्राउन हम लोग को रूल कर रही है। उसी तर्ज पे अभी मैंने आपको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बताया, तो मोंटेगू जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और चेम्सफोर्ड क्या हैं? वाइसराय हैं, जो भारत में है, जो 1919 में आता है। 1909 में पहली बार अंग्रेजों के लिए मुसलमान के लिए, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आता है। जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है वो ये कहता है कि हिंदुओं का ये साफ क्लियर करने की कोशिश होती है कि हिंदुओं के इंटरेस्ट अलग हैं, मुसलमानों के इंटरेस्ट अलग हैं। एक तरह से ये डिवाइड एंड रूल का क्लासिक उदाहरण है। इसीलिए बिहार के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर किसी को फादर ऑफ पाकिस्तान मानते हैं तो वो मिंटो को मानते हैं, मॉर्ली को नहीं मानते हैं। याद रखिएगा, मिंटो को मानते हैं, क्योंकि मिंटो वाइसराय है इंडिया में, और वाइसराय का ही ये सलाह था कि सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आया जाए। इसीलिए याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा है।
क्योंकि इनका मानना है कि उस नींव को, उस बीज को मिंटो ने रोपा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाकर, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जिक्र है। ये थोड़ा सा बाहर की चीज़ है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ख्याल आ गया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वगैरह का जो भी स्टेटमेंट है वो बहुत ही एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट अस मूव। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के लिए, किसान सभा। आप इसको पाएंगे कि बिहार वो भूमि रही है जो किसान सभा, जो किसान आंदोलन की जनक रही है। इसी मिट्टी से किसान आंदोलन पनपता है। ये जो फोटो है ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती का फोटो है। ये जो फोटो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का है, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। और अभी आपको मैंने बताया ये गांधी जी के कैंप के नहीं हैं, ये मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वाले कैंप के हो जाते हैं और ये प्रो चेंजर्स ग्रुप में चले जाते हैं। अब देखिए जो किसान सभा है, अब जब 1922 से 23 के बीच में दो आदमी हैं, एक है मोहम्मद जुबैर। आपको पता होना चाहिए कि ये मुंगेर के रहने वाले हैं और मुंगेर में ये खड़गपुर वाला, जो आपको ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने पढ़ा है, खड़गपुर कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतते हैं मोहम्मद जुबैर, और एक और हैं श्री कृष्ण सिंह। ये दोनों मुंगेर में किसान के बीच में जाते हैं, और क्योंकि इनका यह मानना है कि अगर देश को स्वतंत्रता चाहिए तो एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, किसान एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, उसको जगाना होगा, और अगर हम लोगों ने उसको जगा लिया तो देश को आज़ादी मिल सकती है। तो 1922 से 23 के बीच में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह किसानों के बीच में रहते हैं और किसानों को जगाने की कोशिश करते हैं, और फाइनली इसका कल्मिनेशन नवंबर 1929 में होता है। नवंबर 1929 में सोनपुर में, जो पटना के पास है, सोनपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किसानों का रखा जाता है, जिसका नाम है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। अगर हिंदी में देखें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की एक बैठक होती है नवंबर 1929 में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके जनरल सेक्रेटरी, महासचिव कौन रहेंगे? श्री कृष्ण सिंह को बनाया जाता है। और इसी तरह बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की जो स्थापना होती है नवंबर 1929 में हो जाती है और बिहार के सोनपुर में होती है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय मैंने आपको भी बता रखा है कि किसानों को जगाने की बात हो रही है। इसी 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार विजिट करते हैं। 1929 में वल्लभ भाई पटेल किसानों को जगाने के लिए बिहार विजिट करते हैं और बिहार विजिट करते हैं और किसानों से मिलते हैं, किसानों से रूबरू होते हैं, उनकी दर्द को समझते हैं। देखिए बिहार में 2-3 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट अब है, ध्यान रखिएगा इन डेट को। एक है 1934, 1935। 1934 में मैंने आपको बताया कि जो पहला बिहार प्रांतीय किसान सभा की बैठक सोनपुर में हो जाती है और वहीं पे उसकी नींव रखी जाती है। 1934 जो कि सेकंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा होगा, सेकंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 34 में होगा, और थर्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की बैठक 35 में होगी। और जो 34 में बैठक होती है वो गया में बैठक होगी। जो 35 में बैठक होती है ये हाजीपुर में बैठक होती है। हाजीपुर क्या है? आप गंगा पुल पार करेंगे तो आप हाजीपुर पहुंच जाते हैं। तो जो गया में बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्षता करेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा की द्वितीय बैठक की। और जो तृतीय बैठक होती है उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं, जो बिहार के देश के बहुत बड़े किसान नेता हैं। और मैं इसलिए बोलता हूं कि किसान सभा की नींव बिहार में रखी जाती है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बिहार प्रांतीय किसान सभा की बैठक की सफलता के बाद 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन होगा। इस दोनों की सफलता के बाद और 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा की गठन होती है, ऑल इंडिया किसान सभा की जो फॉर्मेशन होती है, इसके प्रेसिडेंट बनेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। उस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के अधिवेशनों के बाद उसके
उसके प्रचार के बाद, किसानों को जगाने के बाद देश के पटल पर एक बहुत बड़े किसान नेता के रूप में उभरते हैं और स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष बनते हैं। और जो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं वो एन.जी. रंगा बनते हैं। ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि एन.जी. रंगा साउथ इंडिया के बहुत बड़े किसान नेता हैं, इसलिए जनरल सेक्रेटरी एन.जी. रंगा को बनाया जाता है। अगर आप स्वामी सहजानंद की बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े विचारक भी हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था हुंकार, और इस पत्रिका में किसानों की दर्द को लिखते थे। इनकी जो किताब है जो बहुत फेमस है, मेरा जीवन मेरा संघर्ष, द अदर साइड ऑफ द शील्ड, किसान सभा के संस्मरण, गया के किसानों की कारुण कहानी, रेंट रिडक्शन इन बिहार। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी किसान का बात हो और अगर ऑप्शन में स्वामी सहजानंद सरस्वती रहे और आपको पता नहीं रहे, चूंकि बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ ऑप्शन में जाइएगा। अगर पता नहीं रहे तो ये जो बुक्स हैं इनको आप थोड़ा सा लिख लेंगे, अगर ध्यान रखेंगे तो याद आपको थोड़ा सा इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है बीपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया है। तो हुंकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट अस मूव। ये साइमन कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइमन कमीशन ये हैं बिहार के पहले वित्त मंत्री और पहले फाइनेंस मिनिस्टर एंड द फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ द बिहार। इनका नाम है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह या डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद में एक गांव है पुईवा, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनका बेटा बाद में सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और इनके पोता श्री निखिल कुमार नागालैंड और केरल के गवर्नर बनेंगे। और अभी भी वो राजनीति में बहुत ही एक्टिव हैं और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। साइमन कमीशन इन बिहार की बात करेंगे तो साइमन कमीशन बिहार में कब आता है? 12 दिसंबर 1928 को बिहार में आता है। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार में आता है। और साइमन कमीशन को लीड करने की जिम्मेवारी किसको दी जाती है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को या सिन्हा को, इन्हीं को कहा जाता है, उनको लीड करने की जिम्मेवारी दी जाती है। जो साइमन कमीशन है ये 7 मेंबर बॉडी है। इस 7 मेंबर बॉडी में एक मेंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली। मैं यहां पे आपको बताते चलूं कि ये वही क्लीमेंट एटली हैं, ये वही क्लीमेंट एटली हैं जो लेबर पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। ये वही क्लीमेंट एटली हैं जो पंडित नेहरू के परम मित्र हैं। और ये वही क्लीमेंट एटली हैं कि जब भारत आज़ाद होती है 1947 में तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। ये एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये नेहरू के परम मित्र हैं और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री होते हैं इंग्लैंड के जब 1947 में जब भारत आज़ाद होती है। तो ये 7 मेंबर बॉडी रहता है साइमन कमीशन को। और मद्रास का सेशन 1927 वाला में ये डिसाइड किया जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध हर फॉर्म में किया जाएगा, हर तरीके से किया जाएगा, हर जगह किया जाएगा। ये वाइट मेंबर कमीशन था। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसी कमीशन के विरोध करने में लाला लाजपत राय को लाठियों से मारकर उनकी हत्या की गई। और इस तरह से हम लोग बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर जिनको पंजाब केसरी बोलते हैं उनको हम लोगों को गंवाना पड़ा। तो हमारे एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि अनुग्रह नारायण सिंह लीड कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट जो चल रही थी पटना में। और अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे, यहाँ पर साइमन कमीशन वगैरह का हमने सब बता दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह का योगदान बता दिया और इस तरह से हमने इस इशू को कवर कर लिया। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को लेंगे जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।